रुक जाओ, आगे जो होने वाला है वो इतिहास बदल सकता है। सिर्फ एक लड़ाई बर्फीले राक्षस से हुई और किंग कॉन्ग का हाथ हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन इंसानों ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। आसमान से उतरा एक मैकेनिकल हाथ और कुछ ही पलों में वो कॉन्ग के शरीर से जुड़ गया। 3 टन की हाई पावर हीलिंग दवा के साथ कॉन्ग फिर से उठा, अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। उसकी नई शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि एक घूंसा ही तबाही के लिए काफी था। तभी एक छोटा लड़का घबराकर लौट आया। वो डरा हुआ था क्योंकि स्कारफेस और स्नो डीमन उनकी ओर बढ़ रहे थे। खतरा सिर पर था। कॉन्ग जानता था कि अब अगर कोई इस ताकत से टक्कर ले सकता है तो वो है गोdzilla। कॉन्ग तुरंत जमीन की ओर रवाना हुआ ताकि गोdzilla से मदद मांग सके, लेकिन भाषा की दीवार आड़े आई। गोdzilla ने समझा कि कॉन्ग उसे लड़ाई के लिए उकसा रहा है और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। कॉन्ग ने शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता बचा था, लड़ाई। अपनी मशीन वाली ताकत के साथ कॉन्ग ने पलटवार किया और जल्दी ही बढ़त बना ली। उसने गोdzilla को घसीटते हुए जमीन के अंदर वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गोdzilla के शरीर से एक लाल रोशनी निकली और कॉन्ग को अंदाजा हुआ कि मामला गंभीर है। सौभाग्य से उसकी फुर्ती ने उसे बचा लिया। उसी समय एक चमकदार रोशनी आसमान में फूटी। मोथरा आ चुका था। वो इस रहस्य का रक्षक था और उसने सारी सच्चाई सामने रखी। गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। स्कारफेस ने अब अंतिम रक्षा रेखा को तोड़ दिया था और वह स्नो डीमन को साथ लेकर इंसानी दुनिया की ओर बढ़ रहा था। तभी जमीन कांपी और कॉन्ग व गोdzilla की जोरदार वापसी हुई। लेकिन स्कारफेस डरने वाला नहीं था। उसने सीधा स्नो डेमन पर सवारी करके युद्ध की शुरुआत कर दी। 2 भारी क्रिस्टल टकरा गए और पूरे भूमिगत संसार की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अस्थिर हो गई।